पाकिस्तान का सबसे जदीद क्रिकेट स्टेडियम पहले ऐसा बनना था, लेकिन अब ऐसा बन गया है। कदाफी स्टेडियम लाहौर पहले ऐसा बनना था, लेकिन फिर ऐसा बन गया। नेशनल स्टेडियम कराची का एक्चुअल प्रोजेक्ट ऐसा होना था, लेकिन फिलहाल ऐसा बन गया है। और ऐसा ही इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से भी खबरों में बताया जा रहा है। पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, जिसकी 40 से 50 हजार गुंजाइश होगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्राउंड बनाने का प्रोजेक्ट छोटा कर दिया है। अब इसकी गुंजाइश 30 से 32 हजार होगी। पहले ये 4 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन अब इसको 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कहा गया था कि पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो कि इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, उसके लिए करोड़ यानी कि 20 बिलियन रुपीस की रकम खर्च होगी। फिर कहा गया नहीं, ग्राउंड थोड़ा सा छोटा कर लिया जाएगा और इसकी अब जो इसकी प्रोजेक्ट की तखमीना है वो 12 बिलियन रुपीस का आ गया है। लेकिन अब कल की खबर है कि इसके ऊपर 8 बिलियन रुपीस का खर्च किया जाएगा और इसको मजीद छोटा कर दिया जाएगा, जिसको देख के मुझे लगता है कि जब ये क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल होगा तो शायद ये ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से ये जो आजकल खबरें आ रही हैं, तो क्या ये सच्ची हैं? तो उसका जवाब है हाँ। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की ना सिर्फ खबरें सच्ची हैं, बल्कि आइंदा चंद हफ्तों में, बल्कि चंद दिनों में इसका डिजाइन भी सामने आने आ रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन लगभग उसको मंजूर कर चुका है। बस सीडीए के साथ इसकी फाइनल जो इसकी डिसीजन है, इसके साइंस हैं, वो होने वाले रहते हैं। और कहा जा रहा है कि इसको दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी चीज भी सामने आती है, वो ये है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल छत से कवर है, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, धूप होती है, तो इसलिए वहां पे जो छत है उसको अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि सूरज की रोशनी ज्यादा अंदर ना आए। लेकिन इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ से मारगल्ला का व्यू भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लगभग आसपास तो होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर ने बनना कैसा था। लेकिन लाहौर के हिसाब से इसको मजीद डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। इसके लिए 280 कनाल रकबा सीडीए से 99 ईयर्स की लीज पे लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। 99 ईयर्स के लिए जो लीज पे लिया गया है, इसको अगर आप एकड़ में, किलो में समझे तो तकरीबन 35 एकड़ रकबा सीडीए ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्लामाबाद के नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैथ के हिसाब से समझाएंगे कि भाई 9 कनाल का 1 एकड़ होता है, तो ये तो 30 एकड़ के लगभग बनते हैं, बल्कि वो भी नहीं बनते, तो आपने भी इसको 35 एकड़ कैसे बना दिए? तो भाई मैंने जब ऑनलाइन चेक किया है और जो रियलिटी है वो ये है कि ये जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे एकड़ जो है वो 8 कनाल का होता है, और ये जो रूरल एरियाज होते हैं, देहात होते हैं, वहाँ पे एकड़ 9 कनाल का होता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये जो डिटेल्स हम चेक करें तो उसके हिसाब से 280 से 35 एकड़ बनते हैं, किले बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में मुरब्बे भी 2 किस्म के होते हैं। एक 25 एकड़ का मुरब्बा होता है, एक 12.5 एकड़ का भी मुरब्बा लोग उसको कंसीडर करते हैं। मुझे उसकी साइंस की समझ नहीं आती। लेकिन हम यहाँ पे इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अभी कहा जा रहा है कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि इसकी जो संग बुनियाद है वो जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्ट में रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे। वो इसके साथ ऐड होकर इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे। D12 में इसको तामीर किया जाएगा। और इसमें जो शेयर्स की बात की जा रही है वो ये है कि यहाँ का जो भी इसका प्रॉफिट होगा, जो भी इस पे खर्चा होगा, क्योंकि बेसिकली सीडी ने ज़मीन दे दी है 99 ईयर्स के लिए, बाकी जो इसके ऊपर सारे इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। इनमें जो मार्जिन रखा गया है वो ऐसा है कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% सीडीए के पास जाएगा और 70% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ओन करेगा, और इसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की बात भी की जा रही है, क्योंकि ये जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो बिल्कुल पास से गुजरती है। वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमाल का है, क्योंकि वो बेसिकली एक बिल्कुल जॉइंट सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी के बिल्कुल संगम पे वाक़ई है क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन D12 इस्लामाबाद की मेन लाइन इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर है, बल्कि अच्छा खासा दूर भी उसको कहा जाता है। जिसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कोई ऐसा मैस ट्रांजिट सिस्टम करता है तो वो मजीद एक्सपेंस हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे पार्किंग सिस्टम बनाया गया है कि लोग अपनी गाड़ियों में, अपनी बसेस में यहाँ आ सकते हैं। उनकी पार्किंग के लिए एक वसीओ अरीज जो है एक जगह उनको मुख्तस की जाएगी। यहाँ पे एक 5 स्टार होटल की बात भी की जा रही है, लेकिन जब तक वो नहीं बनता तब तक इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के ये जो वहाँ पे कमेंटेटर्स होंगे, मैच ऑफिशियल्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, इनको सरीना होटल में या फिर मूव एंड पिक टाइप पे ही किसी होटल में उनको ठहराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे सेंट्रल मॉल में इनको ठहराया गया था पाकिस्तानी ज़िम्बाब्वे से लगकर प्लेयर्स को,
जब वो वहाँ से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाते थे तो पूरा इस्लामाबाद 1 घंटे के लिए कम से कम बंद हो जाता था। लेकिन इस बार ये जो ग्राउंड 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। मेरी पर्सनल राय जो है वो ठीक है कि आपने इसको 35 या 50,000 जैसे बात की जा रही थी वैसा नहीं बनाया। वैसे तो ग्राउंड फुल हो जाना था लेकिन हर मैच में फुल नहीं होना था। अब देखें ना, इसको दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे कहा जा रहा है। कितना शानदार वो ग्राउंड बना हुआ है। लेकिन दुबई क्रिकेट स्टेडियम की गुंजाइश, जो ऑफिशियल उसकी गुंजाइश है वो 25,000 है। बड़े मैचेस जैसे पाकिस्तान इंडिया का वहाँ पे अगर मैच हो तो वहाँ पे उसकी गुंजाइश जो है वो तकरीबन 28 से 30,000 के लगभग वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन नॉर्मली उसकी 25,000 होती है। तो अगर 32,000 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 35,000 अफराद की गुंजाइश तक इसको बना लिया जाएगा, जो कि एक रीज़नेबल है, जो कि एक बेहतरीन ग्राउंड है। आप इंडिया की तरह यहाँ पे 1,70,80,000 गुंजाइश वाला ग्राउंड नहीं बना सकते। आप ऐसा ग्राउंड बना तो लेके, लेकिन इतनी पब्लिक आपके पास नहीं आएगी। पहली बात है कि आपकी टीम इतनी तगड़ी नहीं है, दूसरी बात है कि आपके पास इतना जो पब्लिक है उनका, वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है कि आप नहीं कर सके। लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो लोग मैच देखना चाहते हैं उनको काफ़ी सस्ते टिकट मिल सकती हैं, क्योंकि 70-80,000 गुंजाइश को फिल करने के लिए फिर टिकट की प्राइस को, वो जो डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन होता है उसके हिसाब से उनकी प्राइस को कम रखा जा सकता है। लेकिन होपफुली अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एबटाबाद की बात की जा रही है, बाकी चीज़ें बात की जा रही है। लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुका है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन ग्राउंड्स के हवाले से जहाँ पे कभी ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है, जहाँ पे कभी ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली गई है। और आज वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पाकिस्तानी ग्राउंड्स को, इन स्टेडियम्स को भूल चुका है, जिसमें हैदराबाद से लेके, जिसमें गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा, यहाँ पे कोयटा की बात की जा रही है और बाकी भी बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं। तो मेरी यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि उन ग्राउंड्स की अगर आपके पास कोई वीडियोज़ हैं, कोई क्लिप्स हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे उनके कमेंट सेक्शन में उनके लिंक्स कर सकते हैं, ताकि हम जो अपनी नई वीडियो बनाएँ तो उन वीडियोज़ को हम, जो लेटेस्ट उनके विजुअल्स हैं उनको भी उनमें ऐड कर सकें। और कोशिश करूँगा कि आपको उसका क्रेडिट भी दूँ। अगर बहुत ज़्यादा उसमें ऐड ना हो, लेकिन हम उसके हिसाब से भी अब एक पूरा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, पूरी एक एपिसोड बनाएँगे कि कैसे पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर काम होने वाला था और अभी वहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही है। तो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का काम 2026 में शुरू होगा। 2028 के मार्च में जाके ये मुकम्मल होगा, 2 साल में है। लेकिन 2 साल के अंदर इसको बआसानी मुकम्मल किया जा सकता है। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर को इन्होंने तकरीबन कोई 4-5 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिया था, क्योंकि पहले उस ग्राउंड को डिमोलिश किया गया था। डिमोलिश करने के बाद उसको नया बनाया गया था और ये अच्छी खासा जो है ना फटीग होती है कि ग्राउंड को पहले गिराना है और उसकी जगह नया ग्राउंड बनाना है। लेकिन इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में ऐसी कोई टेंशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या फिर वो जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा उसको नहीं होगी, क्योंकि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम पहले तो बना ही नहीं हुआ है। तो इसमें जस्ट कंस्ट्रक्शन करनी है, डिमोलिश का वहाँ पे सीन नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ के जो चीज़ें हैं वो बच जाएँगी। बाकी गद्दाफ़ी स्टेडियम की छत इंस्टॉल होगी, गद्दाफ़ी स्टेडियम का क्या सीन होगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है। नेशनल स्टेडियम कराची अपने बिल्कुल डिज़ाइन के हिसाब से ही बनेगा। यहाँ पे गद्दाफ़ी स्टेडियम की तरह ही यहाँ पे कोई चुस्त मारी जा सकती है, इसको भी देखने वाला पड़ेगा। अब क्योंकि हम ये वीडियोज़ वगैरह भी कर रहे हैं इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, कहा कि डिटेल्स आपसे कवर कर लेते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा इनिशिएटिव लिया है। चलो भई, कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो हमारे ग्राउंड्स बन रहे हैं, गद्दाफ़ी स्टेडियम चलें अपग्रेड हो गया है, नेशनल स्टेडियम कराची भी कर लेंगे, फैसलाबाद में क्रिकेट हो गई है। तो अब यहाँ पे इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो इससे बड़ी एक अच्छी खुशखबरी पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वही अगेन बात कि कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। तो बाकी कैसी लगी वीडियो लाज़मी बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।